नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिका आज अपनी 250वीं वर्षगांठ मना रहा है। जी हाँ, 250वीं। और ये वर्षगांठ का सेलिब्रेशन जो है उस समय आया है जब डॉलर को, उसकी बादशाहत को चुनौती दी जा रही है, और ये चुनौती मिल रही है सोने से। तो क्या सोने और डॉलर के बीच ये युद्ध अब और तेज होगा? इन्हीं सब चीजों को समझते हैं। हमारे साथ वित्तीय विश्लेषक डॉक्टर शरद कोली जी जुड़ गए हैं। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, जिस तरीके से 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया गया था, लेकिन अब उस तरफ तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अमेरिका अपने 250 साल पूरे कर चुका है। तो क्या ये कहा जाए कि डॉलर और गोल्ड के बीच में जो ये युद्ध है, ये एकदम अब अपने चरम पर है? किस तरह से इस परिस्थिति को देखा जाए? यह 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था विक्रांत। ब्रिटेन ब्रिटिश के रूल में था। आज अगर अमेरिकन अंग्रेजी बोलते हैं इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का वहां पर राज था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत पर और कई अन्य देशों पर ब्रिटेन का राज था। कहते थे कि अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में दिन होता रहता है। तो 250 साल पूरे हो चुके हैं। बहुत धूमधाम से डोनाल्ड ट्रंप इसको मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज जब वहां सुबह होगी हमारी शाम को, हाँ। तो काफी आपको कल खबरें सुनने को मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप के कई मूड आपको दिखाई देंगे। बाकी ये जो लड़ाई है डॉलर और गोल्ड की, ये लड़ाई अल्टीमेटली गोल्ड ने जीतनी है। इसमें मुझे इतनी सी भी शंका नहीं है। बीच बीच में समय समय पर आपको डॉलर का वर्चस्व दिखाई देगा, जैसे हाल में दिखाई दे रहा है, जिसको जबरदस्ती डेरिवेटिव मार्केट में लॉन्ग करके उसको ऊपर रखा जा रहा है। पीछे युद्ध में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने की वजह से वो ऊपर था क्योंकि डिमांड ज्यादा थी। अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे, तो डॉलर की डिमांड घटती जाएगी और डॉलर की डिमांड घटेगी और डी डॉलराइजेशन की तरफ जो है दुनिया अब बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक सबका ध्यान युद्ध में था, डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स के ऊपर था। और अमेरिकन इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। आपको दिख रहा है कल जो नॉन फार्म पेरोल्स के आंकड़े आए, करीब करीब आधे जो उम्मीद की थी उससे आज की मात्र 57,000 लोगों को जून के महीने में नौकरी मिली है। उम्मीद 1 लाख से ऊपर 1,10,000 के करीब की थी। उसके मुकाबले में बहुत बुरी तरह से अमेरिकन इकोनॉमी का जो स्लो डाउन जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो अब दिखने लगी है। कुछ एसेट क्लासेस के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि सोने चांदी के लिए जैसे ये फायदेमंद रहा, वो हमने आपको पहले बताया था कि इसकी रिश्तेदारी सीधी। कुछ लोग पूछते हैं भाई, नौकरी का सोने चांदी से क्या लेना है? नौकरी कम होगी तो पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो खरीदारी कम होगी, खरीदारी कम होगी तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो फेड रेट नहीं बढ़ाएगा, फेड रेट नहीं बढ़ाएगा तो हाँ। सोना चांदी ऊपर जाएगा। ये इतनी दूर की रिश्तेदारी है, हाँ। पर इतनी छोटी सी भी दूर की रिश्तेदारी भी अमेरिका में मायने रखती है, क्योंकि अमेरिका में वैसे रिश्तेदार तो होते नहीं है अपने। हाँ। रिश्तेदार तो अपने जो घर के सगे परिवार के ही होते हैं। वो बाप अलग बिल देता है, बेटा अलग बिल देता है, रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, अपना अपना बिल देते हैं। तो वहां दूर की भी रिश्तेदारी हो तो उसको बहुत मान दिया जाता है। तो ये दूर की रिश्तेदारी है सोने की और डॉलर की। और मुझे लग रहा है जैसे जैसे समय बीतेगा आपको डी डॉलराइजेशन होता दिखाई देगा। और सेंट्रल बैंक्स ने तो इसको बहुत पहले ही, इस बात को 2022 से ही मान लिया है, हम्म। जब से उन्होंने 1,000 टन हर साल सोना खरीदा, ट्रेजरी यूएस के ट्रेजरी एसेट्स को लिक्विडेट किया, उसको सोने से रिप्लेस किया। वो तो तब से ही मान के बैठे हैं कि ये डॉलर जो है अब समाप्ति की ओर है। इसकी बादशाहत जितने साल रहनी थी, 29 और 26, 55 साल से लगातार इसकी बादशाहत है। और अब ये अपने अपने धीरे धीरे उस मकाम पे पहुंचेगा जब आपको डी डॉलराइजेशन दुनिया भर में देखने को मिलेगी। इमीडिएट नहीं होगा, पर हम्म। आप लगाइए। मेरा ऐसा अनुमान है कि आने वाले जो 4-5 साल है, मैक्सिमम 5 साल है, मैक्सिमम, मैं ज्यादा से ज्यादा 5 साल कह रहा हूँ, हाँ। उसमें आपको ये डॉलर अपना अपना रंग, इसका रंग फेड होते हुए दिखाई देगा। मतलब डॉलर अमेरिका में तो चलेगा ही, हाँ। पर जो ये एक वैश्विक करेंसी अपने आप को इसने बना रखा है, वो फेड हो जाएगा। सर, अमेरिका में बड़ी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चाएं, बहुत रूमर्स चल रही हैं कि गोल्ड रिवैल्यूएशन को लेकर और गोल्ड बॉन्ड अनाउंसमेंट को लेकर कि कुछ ट्रम्प कर सकते हैं। इन सब को किस तरीके से देखा जाए? सोशल मीडिया पर तो एकदम भरमार है इन सब चीजों को लेकर। नहीं, गोल्ड रिवैल्यूएशन तो देखिए, उनका फोर्ट नॉक्स में जो गोल्ड पड़ा हुआ है, जो उनकी वॉल्ट है फोर्ट नॉक्स में, वो गोल्ड बहुत पुरानी कीमतों पे इस समय जो अमेरिका की बैलेंस शीट जब बनती है, तो उसमें जो डॉलर एसेट, जो गोल्ड के एसेट्स हैं, उसकी
कीमत बहुत कम है, 8,800 टन का है, क्योंकि कुछ उन्होंने खरीदा है 2000 में, कुछ 2005 में, कुछ 2010 में, कुछ 2015 में, कुछ 2020 में, अलग अलग कीमतों पे आज की डेट पे खरीदा हुआ वो गोल्ड की कीमत थी। तो उनको लगता है अगर इसको रिवैल्यू करें और हम करंट प्राइसेस पे ले आए, तो अमेरिका की बैलेंस शीट जो इस समय बिगड़ी हुई है $40 ट्रिलियन के लोन की वजह से, आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा कि 8,800 टन का अगर गोल्ड है, खैर कुछ वैल्यूएशन तो उसकी है, मैं अगर सीधा इसको $4,200 से मल्टीप्लाई कर दूं आउंस निकाल के, हाँ वो भी बना लूंगा मैं, पर उससे ये नहीं पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि उन्होंने पता नहीं किस किस प्राइस पे इसको ले रखा है। हाँ तो ये रिवैल्यूएशन, इसमें कोई रूमर वाली बात नहीं है विक्रांत, क्योंकि ये तो उनकी राइट है, वो कभी भी उसको रिवैल्यू कर सकते हैं कि भाई हम इसको अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मतलब होता है जिस कॉस्ट पे परचेज किया था। हाँ। ये कंपनीज की बैलेंस शीट में भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो उसको करंट वैल्यू पे ले आएंगे, उनकी उससे उनकी बैलेंस शीट सुधर जाएगी। हाँ पर बेसिक वैल्यूएशन जो मार्केट उससे प्राइस है फर्क उससे क्या ज्यादा है? तो नहीं लाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, आप कुछ वही पूछ जानना रहे चाह थे। रहा था कि उससे फर्क क्या पड़ेगा, जो ये गोल्ड रिवैल्यूएशन की बात की जा रही है नहीं, कि कट है उससे जो इसमें। जो गोल्ड, हाँ, जो अमेरिका की बैलेंस शीट है उसमें उसमें गोल्ड का जो रिजर्व है वो एक एसेट की तरह है। हाँ जैसे हर देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर भी होता है, गोल्ड भी होता है, तो उनका एक एक मुद्रा भंडार है, ये एक मेटल एसेट है। उस एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। हम्म उसकी वैल्यू बढ़ने से इनकी बैलेंस शीट में, अभी क्या होता है, बैलेंस शीट अगर जो लोग समझते हैं उसकी दो साइड होती है, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। हम्म इनकी लाइबिलिटी साइड बहुत हैवी है, $40 ट्रिलियन का लोन है। तो हम्म उसमें कुछ हद तक इम्बैलेंस है, यानी कि उधार ज्यादा है और एसेट्स कम है, तो कुछ हद तक वो बैलेंसिंग में उससे फर्क पड़ेगा। मतलब इनका कहना यह है कि अमेरिकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सेहत जो है वो कुछ अच्छी दिखने लगेगी, पर ये केवल अच्छी दिखने लगेगी वैल्यूएशन से। वैसे अच्छी का मतलब होता है कि जो जो मूवमेंट होती है इकोनॉमी में, जो जो डायनेमिक नंबर्स जिनको हम कहते हैं, जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं, फार्म पेरोल्स के आंकड़े हैं, ये ज्यादा मैटर करते हैं। हाँ वो आपने एक एसेट की बैलेंस शीट बढ़ा दी, उससे कोई अमेरिका का कोई शेयर थोड़ी ना ट्रेड होता है। हम्म अमेरिका एज ए कंट्री का शेयर थोड़ी ना ट्रेड होता है, किसी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़े तो उसका शेयर फौरन ऊपर चला जाएगा। पर बिल्कुल। अमेरिका की ठीक है, वो अपने आप ही अपनी सॉवरेन रेटिंग बढ़ा लेगा जी, हम तो अब जो है हमारी एसेट बेस और बढ़ गई है वगैरह वगैरह, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज $4,180 उसकी कीमत है गोल्ड की, तो उससे ऊपर थोड़ा ना कर लेगा। हाँ बिल्कुल सही बात। उसके उसी ज्यादा ज्यादा उसके पार करेगा, या उसके पार पे ले आएगा, उसके बराबर ले आएगा, या फिर उससे नीचे रखेगा। उससे कोई खास इसमें इसमें कोई गोल्ड की प्राइसेस में विक्रांत, अनलेस की वो इसकी वैल्यूएशन $4,500 पे कर देता है मान लीजिए, तो हाँ फिर एकदम बाकी की मार्केट में भी $4,500 हो जाएगी। अगर उसने वैल्यूएशन इसकी $4,000 पे कर दी, तो फिर 4,000 थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए करेक्शन आएगा, फिर वो अपनी नॉर्मल जगह आ जाएगा। तो इससे इतना ही फर्क पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि हांगकांग में गोल्ड क्लियरिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, जो आने वाले कुछ दिनों में सामने आ सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि चीन बहुत एग्रेसिवली इसकी तरफ कोशिश कर रहा है, ताकि एशिया में एक सेंटर बन सके, जो अभी तक लंदन बुलियन मार्केट और बाकी जगह डिपेंडेंसी थी, उसे किसी तरीके से कम किया जा सके। क्योंकि क्योंकि बहुत दिन से चाइना अपनी करेंसी को, युआन को, गोल्ड बैक करना चाहता है। हांगकांग में हांगकांग डॉलर चलता है। हांगकांग एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, बट एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना है। पहले हाँ ये बहुत साल तक ब्रिटेन, यूके के अंडर रहा था, फिर उसके बाद बहुत साल हो गए अब तो, अब ये चाइना के अंडर है। हालांकि उसकी करेंसी अलग है, उसकी टेरिटरी अलग है, उसका वीजा सिस्टम अलग है, वो सब बातें, पर इसको कंट्रोल आज भी चाइना ही करता है। हम्म, तो वो इस एक एक्सचेंज क्लियरिंग बनाना चाहते हैं कि जिस प्रकार लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है, जिस प्रकार कॉमेक्स है, हाँ उसी प्रकार हांगकांग एशिया के लिए बहुत बड़ा एक गोल्ड क्लियरिंग हाउस बन जाए। गोल्ड क्लियरिंग हाउस से मतलब है कि वहां पर भी एक एक्सचेंज बन जाए, जहां हाँ पर आप गोल्ड की खरीद बेच डीमैट फॉर्म में, आप डेरिवेटिव फॉर्म में कर सकते हैं, गोल्ड का लेन देन कर सकते हैं। वैसे मुझे हांगकांग कई दफे जाने का मौका मिला है। जी। हांगकांग में पहले से ही बहुत बड़ी एक गोल्ड मार्केट है, पर वो स्पॉट गोल्ड मार्केट है, हम्म उसको हम स्पॉट गोल्ड मार्केट कहते हैं। वहां पर सोने के लिए क्रेज है। तो वहां पर एक क्लियरिंग हाउस बनाना चाहते हैं। मतलब देखिए, चाइना तो चाहता है कि अमेरिका की जहां जहां दबदबा है उसको हम्म, समाप्त किया जाए। चाइना चाहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाए। हाँ और अमेरिका को इस बात से डर भी लगता है, क्योंकि $20 ट्रिलियन के लगभग तक वो पहुंच गया है, और अमेरिका 30-32 ट्रिलियन के आसपास है। अभी दूरी इतनी ज्यादा दूरी नहीं है दूरी 10-12 ट्रिलियन की, उतनी तो चाइना चाहता है कि हम तेज रफ्तार से आगे बढ़कर और हम अमेरिका को मात दे दें। तो हम्म इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट क्लियरिंग सिस्टम, जिसको कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं, गोल्ड कमोडिटी एक्सचेंज, वहां पर सेटअप करना चाहता है।
जिससे कि वो यहाँ पर भी उतनी ही एक्टिवली ट्रेडिंग शुरू हो जाए जितनी एक्टिवली। वैसे मैं आपको बताऊं, शंघाई में ऑलरेडी है, हम्म। पर शंघाई में जो है वो मोस्टली चाइना के लिए काम करता है। हाँ। ये जो हांगकांग, क्योंकि हांगकांग इज एन इंटरनेशनल टेरिटरी एक तरह से, क्योंकि वहां पर वीजा आसान है, और भाषा भी हांगकांग में कैंटनीज बोली जाती है, इधर चाइना में मैंडरिन बोली जाती है। थोड़ी सी भाषा आसान है, थोड़ा सा मोर, मैं कहूंगा कि इंटरनेशनली जेल्ड है हांगकांग। हाँ। तो इसलिए वो हांगकांग में इसको बनाना चाहते हैं। सर, इससे क्या इस पर भी कुछ असर पड़ेगा कि सोने की कीमतें जो तय होती है लंदन में या कोमेक्स में, क्या कीमतों के तय करने में भी इसकी भूमिका हो सकती है क्या, एशिया के लिए मुझे तौर पर? मुझे ऐसा लगता है विक्रांत, के देखिए, कीमतें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ही कीमत वैसे तो चलती है। हाँ। अब अगर हांगकांग में, नॉर्मली चाइना में सोना महंगा होता है, सिल्वर हाँ। भी महंगा होता है, करीब $10 का फर्क आपको दिखाई देगा जी। सिल्वर में, और गोल्ड में कई बार इससे भी ज्यादा दिखाई देता है। हाँ। अब अगर हांगकांग में देखिए, बढ़ के, या तो जो चाइना में ट्रेड होता है उतने पे वो बढ़ के ट्रेड होगा, पर हम्म। नॉर्मली इंटरनेशनल मार्केट में एक कमोडिटी की एक ही प्राइस चलती है, जैसे क्रूड है। हम्म। अब क्रूड, ब्रेंट क्रूड अलग है, WTI अलग है, सऊदी का अलग है, वो चीज एक अलग बात है। हाँ। पर वैसे एज ए कमोडिटी एक ही प्राइस चलती है। तो हो सकता है आपको अब ये खुलने के बाद दो प्राइसेस दिखने लग जाएं। एक हाँ। हांगकांग क्लियरिंग का गोल्ड का रेट होगा, एक वहां का रेट होगा, क्योंकि ये उसके साथ तो अपने आप को अलाइन करेंगे नहीं, ये तो पक्का है। हम्म। पर मुझे लग रहा है कि हांगकांग में अगर क्लियरिंग खुलती है तो हाँ। आपको अभी जो हमें कॉमेक्स में रेट दिखता है उससे ज्यादा रेट दिखाई देगा। तो हम्म। अगर आप देखने वाली हमारे काम की बात यह है कि क्या जो MCX है, भारत का मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, क्या वो अपने आप को इस हांगकांग के क्लियरिंग हाउस से अलाइन करेगा। अभी वो अमेरिका कॉमेक्स का मुंह देके खुलते हैं। हाँ, अगर बिल्कुल। उन्होंने हांगकांग से किया तो आपको फिर यहाँ प्राइस बढ़ती दिख सकती है, यानी कि जो प्राइस चाइना में चलती है वही प्राइस, फिर उसी प्राइस के बराबर वो आउंस को कन्वर्ट करेंगे हम हाँ। हम 10 ग्राम में, और फिर हांगकांग डॉलर को हम कन्वर्ट करेंगे भारतीय रुपए में, तो आपको प्राइस में डिफरेंस दिखाई दे सकता है। सर, कल सोने के दाम में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई, 4200 के लेवल को छूता हुआ दिखाई दिया। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की भी रिपोर्ट में कई भविष्यवाणियां की गई हैं, तो इनको किस तरीके से देखा जाए और क्या खास बात उस रिपोर्ट में आपको लगी? जी हाँ, मैंने मेरे चैनल पे आपने देखा होगा, मैंने कल डाला वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बाकी के छमाही की, 6 महीने की, जुलाई से दिसंबर तक की, हाँ। उन्होंने दोनों तरफ करी है कि ये अगर फेड ने रेट वेट बढ़ाने की बात करी तो ये 5%, $4,041 के इधर उधर हो सकता है, पर ज्यादा चांस उनको लग रहा है कि ये $4,500 और $5,000 तक जाएगा। ये बात वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बोली है। हाँ। उसने बोला है कि ये चांस उसको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को मैं ज्यादा ऑथेंटिक मानता हूँ, क्योंकि वो लोग केवल और केवल सोने पर ही रिसर्च करते हैं, सोने का ही डेटा कोलेक्ट करते हैं, और सोने के बड़े बड़ी एजेंसी से वो लोग संपर्क में रहते हैं। और बाय द वे, बहुत सारी सोने की बड़ी माइनिंग कंपनीज और सोने के जो बिडर्स होते हैं हम्म। वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मेंबर होते हैं, हिस्सा भी होते हैं। तो हम्म। इसलिए मैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को बहुत ही ऑथेंटिक, अगर कल अमेरिका में, कल मार्केट बंद थी क्योंकि आज उनका स्वतंत्रता दिवस है, तो उन्होंने एक दिन पहले ही मार्केट की छुट्टी दे दी। उनको लगा एक छुट्टी हमारी मारी गई, तो उन्होंने फ्राइडे की छुट्टी रख ली। अगर कल मार्केट खुलती तो मुझे ये उम्मीद थी कि कल सोना $4,200 पार कर जाना था। परंतु अब क्योंकि छुट्टी डिक्लेयर हो गई है, तो छुट्टी डिक्लेयर हो गई तो इसलिए जो है वो वहीं के वहीं आके ठहर गया। तो आपको वो 4170-80 डॉलर के बीच में आके रुक गया है। तो ये अमेरिका में लंबे अंतराल के देखा, आप ये देख रहे हैं लोग कि जब अमेरिका बंद हो जाता है हाँ। तो भारत में कीमतें फिर, भारत में क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाँ, कीमतें मूव करना बंद कर देती हैं, बंद कर वो देते। वहीं आके फ्रीज। हाँ। जैसे ही शनिवार को वो बंद होता है, उनके वहां कीमतों में फ्लक्चुएशन बंद हो जाती है। तो कितना ज्यादा हम अमेरिका पर निर्भर हैं ये इस बात को बताता है, और कितना ज्यादा अमेरिका सोने और चांदी की कीमतों को कंट्रोल कर रहा है, हम्म। इस बात से ये भी मुझे लगता है सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को इस बात का अंदाजा लगता होगा कि क्यों हम जब सोना चांदी की बात करते हैं तो जैसे मंत्र जाप किया जाता है, अमेरिका 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 अमेरिका, ऐसे ही हम मंत्र जाप 108 की माला कर लेते हैं अमेरिका की हम। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, एक और चीज इस रिपोर्ट में ये पढ़ने को मिला कि जनवरी से जून के बीच एशिया के बाजारों में करीब 16% के करीब खरीदारी हुई, जबकि इसी अवधि में अमेरिका में करीब 16% के करीब बिकवाली। तो एक तरह से वहां के जो बैंकर्स हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो गोल्ड पर दबाव, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या वो गोल्ड पर दबाव बनाने की नीयत से इसे देखा जाए, या कुछ और भी इसके पीछे कारण हो सकते हैं? बिल्कुल जानबूझ के वहां पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आपके चैनल पे बोला है, मैं दोहरा देता हूं, अमेरिका नहीं चाहता कि सोने की कीमतें बहुत ऊपर जाएं, हम्म। क्योंकि सोना ही
एक ऐसी ऐसी एसेट क्लास है जो कि डॉलर को धमकी, थ्रेट दे सकता है, डॉलर का एक ऑल्टरनेट बन सकता है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे यकीन हो गया है, क्योंकि जितने भी देशों ने यूएस के ट्रेजरी एसेट्स में निवेश किया हुआ था, बॉन्ड्स होते हैं वहां पर बहुत भारी मात्रा में, हाँ। उन सब ने उसको बेच बेच के, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये जानना चाहा कि भाई इन्होंने बेच बेच के पैसे का करा क्या है, हम्म। तो उनको ये पता लग गया कि इन्होंने बेच बेच के सोना ले लिया है। हाँ। तो उसको तो लग गया भाई ये तो जो है हमारे डॉलर का बाप बनता जा रहा है धीरे धीरे ये करके सोना। तो हाँ। उन्होंने तभी से सोने पर दबाव बनाना शुरू किया। उनको पता था सोने पर दबाव बनाने का तरीका क्या है कि आप डॉलर को उठाओ, तो हाँ। दोनों काम होंगे, एक तरफ डॉलर मजबूत होगा, दूसरी तरफ सोना अपने आप दबता है। तो हाँ। उन्होंने, मुझे लगता है दो लॉबी इस समय अमेरिका में काम, तीन लॉबी काम कर रही है इस समय विक्रांत अमेरिका में। और मुझे, देखिए मेरे पास कोई इसका सबूत तो है नहीं, हाँ। पर आप जब किसी का ऐसे हाथ छू के बुखार टच टच देखते हैं, ना माथे पे रख के या बाह पे पकड़ के बुखार है कि नहीं, तो उसका अगर शरीर गर्म होता है तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद तुमको 102 या 101 बुखार है। आप देखते होंगे अक्सर हाँ। ऐसा करा जाता है। बिल्कुल। तो अब सबूत तो थर्मामीटर है, मैं हाँ। मानता हूं सबूत तो, हाँ। जब तक मुंह में थर्मामीटर नहीं जाएगा हाँ। तब तक आप नहीं कहेंगे कि भाई कितना 101 होगा, 102 होगा। इसी ठीक यही एग्जाम्पल बैठता है मेरे इस अनुमान में कि तीन तीन चीजों पर इस समय आर्टिफिशियली अमेरिका में लॉबी काम कर रही है। हाँ। पहली, शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट को लगातार युद्ध के दौरान वहां पर पैसा लगा के उसको नए नए रिकॉर्ड्स पे डाउ, हाँ। S&P नैस्डैक आपको दिखाई दिए। दूसरा, गोल्ड सिल्वर को बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए, वहां भी पैसा लगता है, बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े करते हैं आप, उसमें करा जा रहा है। और तीसरा, डॉलर, हाँ। डॉलर के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खड़े करे जा रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट में। शायद जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, जैसे शेयर मार्केट और गोल्ड की डेरिवेटिव यानी सट्टेबाजी की मार्केट होती है, इसी प्रकार फॉरेन एक्सचेंज की भी एक सट्टे की मार्केट होती है, उसको फॉरेक्स डेरिवेटिव्स कहते हैं। हाँ। किसी दिन टाइम मिला तो इस पे चर्चा करेंगे कि हाँ। फॉरेक्स डेरिवेटिव्स कैसे काम करते हैं, ये एक्सचेंज, ये मार्केट कहाँ हाँ। पर है। ये बिल्कुल। मार्केट वर्चुअल है बाय द वे, हाँ। ये मार्केट वर्चुअल है, ये मार्केट कहीं किसी देश में नहीं है। हाँ। जैसे MCX भारत में है, जी। कॉमेक्स अमेरिका में है, पर ये जो मार्केट है, हाँ। ये मार्केट कहीं किसी देश में नहीं है, ये पूरी तरह से वर्चुअल मार्केट है। और बाकायदा मेरी टीम ने इसमें पहले, बहुत साल पहले इसमें काम किया हुआ है। बल्कि मेरे छोटे ब्रदर है, उन्होंने फॉरेक्स में, मुझे याद है, बहुत बड़ा एक कोर्स किया था। तो हाँ। उसमें लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े करे जा रहे हैं, शेयर मार्केट में लॉन्ग के, डॉलर में लॉन्ग के, और सोने में शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स। तीन तीन चीजों में हाँ। वहां पर लॉबीज काम कर रही हैं, जो लगातार पैसा लगा रही हैं अमेरिकी जनता को खुश करने के लिए। हम्म। क्योंकि अमेरिकी जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझती है हाँ। कि ये देश की हेल्थ बताते हैं। हाँ। पर मेरा ये मानना है कि जब आप आर्टिफिशियल तरीके से, यानी एक लॉबी के द्वारा उसमें पैसा झोंकते जाएंगे, हाँ। तो वो ज्यादा दिन तक वो पैसा उसमें टिक नहीं पाएगा, ज्यादा दिन तक वो कीमतें टिक नहीं पाएंगी। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कई बार। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है उससे एक छोटा सा अंदेशा ये भी लगता है कि अब जो इस साल के एंड के टारगेट दिए जा रहे थे वहां तक पहुंचने में शायद मुश्किल हो। लॉन्ग रन में भले ही गोल्ड अच्छा दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस साल के अंत में जो बात की जाती थी 5500, 6000, 5800, वहां तक पहुंचने में हो सकता है अभी थोड़ा समय लगे। देखिए विक्रांत, मैंने अपने 3.5 दशक के करियर में जी। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट में एक चीज सीखी है हाँ। कि इन कमोडिटीज को, इन शेयर्स को करवट बदलने में, हवा बदलने में देर नहीं लगती है। आप भी इतने वर्ष से जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, जी। आप भी बिजनेस की खबरें ट्रैक करते थे, आप सीनियर एडिटर रहे हैं, आप आपके से कौन सी खबर ऐसी है जो आपकी आंखों के आगे से नहीं निकली हो। एक दिन में करवट बदलती है। अब देखिए, $4000 से नीचे 3900, $3950 पे सोना खड़ा हुआ था। हाँ। एक केविन वॉश का बयान आया, एक फार्म रोज का डेटा आया, हाँ। सीधा आप देखें तो इस समय 200, सवा $200 वहां से चढ़ गया है। हाँ। कितना समय लगा? बिल्कुल। एक दिन या डेढ़ दिन, डेढ़ बिल्कुल। दिन लगा। हाँ। तो इसलिए इसलिए अभी, और डेढ़ दिन में ये हो गया, तो अभी तो 6 महीने बाकी हैं विक्रांत। तो अभी तो इसमें कुछ भी हो सकता है। सोने का करवट बदलने में, शेयर्स की करवट बदलने में बिल्कुल एक दिन लगेगा आपको। सब सर्वनाश हो गया, सब, अब कुछ नहीं रखा, सब खत्म हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, अब हाँ। कुछ नहीं बचा, अब तो भैया सड़क पे आ जाएंगे। और दूसरे दिन वही मार्केट होती है, वही कमोडिटी होती है, वही स्टॉक होता है, एकदम से हवा बदलती है और सब लोग जो है वो बाइंग बाइंग, एकदम सब बढ़िया हो जाता है। अरे लगा लो, आज तो यही हाँ। दिन, फिर वापस नहीं आना, कर लो। तो इसलिए 6 महीने बहुत बड़ा टाइम है विक्रांत। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा है कि 4,500 और 5,000। मुझे हाँ। लग रहा है उन्होंने बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट दिया है, हाँ। बहुत ही मतलब सोच समझ के एस्टिमेट दिया है उन्होंने, ओवर द बोर्ड एस्टिमेट नहीं दिया है।
पर कुछ देर और दूसरी सबसे बड़ी बात विक्रांत इसमें यह है कि ये जो कमोडिटी है ये खबरों के आधार पर चलती है। जैसे क्रिप्टो करेंसी एक खबरों पर चलती है। हाँ जरा सी एक खबर आई हाँ और आप देखिए अभी पीछे दो ही खबर आई, फार्म पे रोल्स की खबर आई, इसका तो गोल्ड से सीधा तो कोई लेना देना था भी नहीं। केविन वॉश ने एक बयान दिया कि भाई अब महंगाई जो है कुछ कम हुई है, हाँ अभी तो है पर आगे शायद कम बढ़ने का खतरा, बस इतनी सी बात कहनी थी। हाँ इतनी सी बात से, इतनी सी खबर से सोने ने $200 का 48 घंटे के अंदर जो है करवट बदल लिया। तो हाँ आई थिंक एनीथिंग कैन हैपन, हाँ। एनीथिंग कैन हैपन। 6 महीने तो ऐसा लगता है 6 युग बीत जाएंगे जिस रफ्तार से वॉलेटिलिटी बनी हुई है। अब तो ऐसा लगता है सर, जैसा आपने इन छोटी छोटी खबरों का जिक्र किया, कि सोना एकदम वो जो दबोच के रखना होता है ना, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है कि कैसे बाहर निकले। हाँ जो ये 4200 का बिल्कुल भाव दिखाई दिया। और एक और चीज बिल्कुल, सर। क्योंकि हाँ। उसकी उसकी मैं क्षमा कर रहा हूँ, आपको जी जी टोक रहा हूँ, जी। उसकी वजह क्या है मैं वजह बता दूं उसकी। हाँ क्योंकि सोने में जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक 1000 टन प्रति साल की, प्रति वर्ष की बाइंग कर रहे हैं, हाँ तो वो बाइंग लगातार चल रही है, हर महीने चल रही है, हाँ ऐसा तो नहीं एक साथ खरीद। हाँ तो जैसे ही ये जो मंदड़िए हैं, ये हाँ देसी भाषा में बोल रहा हूँ, हाँ। मैं मार्केट की पुरानी भाषा बोल रहा हूँ, मंदड़िए जो जो लोग शॉर्ट करते हैं, चलिए शॉर्ट इंग्लिश कर। में बोलता हूँ। तो ये शॉर्ट करने वाले, ऐसा हम लोग स्टॉक मार्केट में इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि हाँ ये फिर छुपने की जगह ढूंढने रखते हैं। हाँ इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। हाँ तो एकदम से उनको शॉर्ट कवरिंग, मान लीजिए उसने बिकवाली का कॉन्ट्रैक्ट उठा रखा है $4100 का, अब जिसने $4100 का लिया हुआ था उसको उसको तो बेचारे को बिकने की जगह, क्योंकि वो तो 4174 तक पहुंच गया, 4180 तक भी पहुंच गया था, 4190 तक पहुंच, तो उसमें फिर फटाफट शॉर्ट कवरिंग आती है। शॉर्ट कवरिंग मतलब वो हाँ लोग फिर छुपने की जगह ढूंढते हैं, भैया बचाओ बचाओ, ये तो घूम गया, आप तो फंस जाएंगे इसमें। तो ये इस तरीके से होता है। तो छोटी सी खबर, क्योंकि बाइंग प्रेशर जो है हाँ लगातार बना हुआ है, तो वो इस बात से डरते हैं कि हाँ जरा सा हमने पकड़ छोड़ी हाँ। तो एकदम भागेगा ये। बिल्कुल सर, जी। डॉलर इंडेक्स में भी शुक्रवार को थोड़ी गिरावट देखी गई। कहाँ ये कहा जा रहा था कि 105 106 तक भी जा सकता है। मैं कुछ लोगों को सुन रहा था तो वो इस तरीके की बात की जा रही थी, लेकिन ये गिरावट देखी गई। इसको किस तरीके से समझा जाए? 100.88 मैंने आखिरी देखी, 100.8 के आसपास ये आ गई है। हाँ बहुत दिनों बाद ये 101 से नीचे आई, कई दिनों से 101 से। हाँ डॉलर विजवी वो जो 6 करेंसीज है जिनका मैं नाम लेता हूँ, येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोमा, कैनेडियन डॉलर, हाँ। इनके मुकाबले डॉलर मजबूत हुआ। और एक और नजर रखिएगा, जी। नेटो की मीटिंग है हाँ आने वाले, इसमें मेरे ख्याल शायद इसी हफ्ते है। हाँ उसमें ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उसने उसने बोला कि इन्होंने हमारी जब जरूरत थी तो इन्होंने हमारी मदद नहीं करी, हाँ इनकी ऐसी की तैसी, और आपको हैरानी होगी कि नेटो के ज्यादातर फंड्स अमेरिका मैनेज करता है। करीब 999 बिलियन डॉलर का अमेरिका का कमिटमेंट है। यूरोप के कुछ, फ्रांस जर्मनी का 90, किसी का 90 बिलियन डॉलर, किसी का 92 बिलियन डॉलर, इसका 999। तो हम्म, नेटो को तो कंट्रोल ही अमेरिका करता है। बिल्कुल। अगर नेटो यहां से टूट गया, हाँ जो कि पूरे चांस है, ट्रंप के होते हुए कुछ भी हो सकता है, हाँ अगर नेटो टूट गया तो मुझे लग रहा है डॉलर और कमजोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो यूरो और डॉलर का जो रिश्ता है, फिर वो हाँ उस उतना गहरा रिश्ता नहीं रहेगा, और नेटो फिर खाली यूरोप रह जाएगा। तो अब देखना होगा कि ये जो यूरोप की कंट्रीज हैं ये एकजुट रहती हैं या हाँ। कुछ टूट के अमेरिका के साथ चली जाती हैं। तो जैसे जैसे बिखराव होगा, अगर मैं संक्षेप में कहूं, जी। जैसे जैसे बिखराव होगा उससे डॉलर इंडेक्स जो है और ज्यादा कमजोर होने के चांस है, अनटिल एंड अनलेस। हाँ और आपको ये भी बताऊं, कल डॉलर के भी जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें अनवाइंडिंग देखी गई फॉरेक्स मार्केट में। ये बात तो मैं बताना भूल ही गया जी कि जी। जो डॉलर के फॉरेक्स में जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे हाँ उसमें कल अनवाइंडिंग हुई है, उसकी वजह से आपको डॉलर इंडेक्स नीचे आते दिखा है। हाँ। तो अगर सर जो आपने कहा, अगर ऐसा हुआ तो इसका भी असर, अगर डॉलर इंडेक्स और नीचे गया और तो टूट फूट के कारण, तो ये भी गोल्ड सिल्वर पर, यानी पूरी तरह से गोल्ड सिल्वर तो अब खबरों पर, परिस्थितियों पर, कहीं कोई घटना, इन सब चीजों पर ही ज्यादा डिपेंडेंट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नजर बना के रखिए। और हम्म, मैं आपके सारे फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को कह दूं, अगर आप सोने चांदी का शौक रखते हैं, सोने हाँ चांदी में निवेश करते हैं, सोने चांदी में आपने अपना बहुमूल्य पैसा लगाया हुआ है, खून पसीने का पैसा लगाया हुआ है, लगा रहे हैं, लगाने वाले हैं, तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि ये एक भारतीय कमोडिटी नहीं है। भले ही हमारे पारंपरिक तरीके से हमारी पुश्तों दर पुश्तों से ये धातु जुड़ी हुई है, पर ये भारतीय कमोडिटी नहीं है, हाँ पहली बात। दूसरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपना स्वतंत्र को तो देखते रहिए, आपको अमेरिका की खबरों पर नजर रखनी चाहिए। और मैं आपके ऑथेंटिक को। फॉलोअर से दरख्वास्त करूंगा, शरद कोहली ऑफिशियल
हाँ चैनल पर भी बिल्कुल। नजर रखें। जो मेरा चैनल है उसको आप अगर आप उचित समझे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें। तो आपको अमेरिका पर बहुत नजर गड़ा के जो लोग सोना चांदी करते हैं, अगर वो अमेरिका पर नजर नहीं रखते हैं तो उनको उनको अचानक कोई सरप्राइज मिलते रहेंगे, हाँ उनकी जानकारी नहीं होगी। हालांकि आपके जैसे चैनल जो है हाँ। लोगों को बहुत जागरूक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। चर्चा में शामिल हुए, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।